नमस्कार। एबीसी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही है। इसके पीछे की वजह क्या है, सबसे पहले आपको ये भी बता देते हैं। दरअसल आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने अब मल्लिकार्जुन खड़गे पर कार्रवाई करते हुए उन्हें 24 घंटे का समय दे दिया है। अब ऐसा क्या हो गया? दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब वो चेन्नई पहुंचे थे, तो उस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवादी कह दिया था। हालांकि बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहा कि मैंने उन्हें आतंकवादी नहीं कहा, लेकिन जब कैमरे पर वो सच्चाई निकलकर सामने आई, उसके बाद में बवाल हुआ। और इस दौरान जो बीजेपी के कई दिग्गज नेता है और उसके साथ ही बीजेपी ने शिकायत भी की थी चुनाव आयोग से, जिसके तहत एक उच्च स्तरीय बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल, जिसमें केंद्रीय मंत्री शामिल है निर्मला सीतारमण, उसके साथ ही किरण रिजिजू, ये जो प्रतिनिधि मंडल था, इसने चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज की और कहा कि इस पर सख्त कार्रवाई की जाए। अब इस दौरान बवाल मचा और चुनाव आयोग ने अब सीधे तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस थमा दिया है और ये कहा है कि 24 घंटे के अंदर जवाब दिया जाए। उसके बाद में चुनाव आयोग आगे की कार्रवाई करेगा। अब इस बीच में हो चुकी है समाजवादी पार्टी की एंट्री। जी हाँ, दरअसल समाजवादी पार्टी से अयोध्या से सांसद है अवधेश प्रसाद। उन्होंने भी इसे लेकर अब एक टिप्पणी कर दी है। दरअसल अवधेश प्रसाद ने कहा कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा वो सही नहीं है, मैं उनकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। उन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी है, वो देश के प्रधानमंत्री है और हमारे देश का एक गौरवशाली इतिहास है और ऐसे देश के प्रधानमंत्री को इस तरीके से अपशब्द कहना वो बिल्कुल भी सही नहीं है। राजनीति अपनी तरफ है, सरकार की नीतियों और सिद्धांतों का विरोध करना वो अपनी जगह है, विरोध करिए, लेकिन उस विरोध में आप ये मत भूल जाइए कि देश के प्रधानमंत्री के बारे में आप क्या कुछ कह रहे हैं। ये कहना था अवधेश प्रसाद का। इससे साफ समझ में आता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की सिर्फ जो एक तरीके से जो निंदा की जा रही है वो बीजेपी के नेताओं की तरफ से नहीं की जा रही है, बल्कि विपक्ष के भी कई ऐसे नेता हैं जो मल्लिकार्जुन खड़गे से कह रहे हैं कि आपने गलत किया और इसी पर अब एक बार फिर से बवाल मच रहा है। दरअसल आपको बता दें कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे चेन्नई पहुंचे थे, दरअसल आपको बता दें कि तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव और उसी चुनाव के सिलसिले में मल्लिकार्जुन खड़गे चेन्नई पहुंचते हैं। चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाती है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे ये कहते हैं कि भाई एआईएडीएमके और बीजेपी का गठबंधन कैसे हो सकता है। वो इस बात पर ताज्जुब जताते हैं और वो कहते हैं कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा अपने सिद्धांतों पर खड़ी नहीं रहती है, वो समानता पर विश्वास नहीं करती है और आखिर ऐसी पार्टी के साथ में एआईएडीएमके गठबंधन कैसे कर सकता है। इसके बाद में प्रधानमंत्री का जिक्र होता है, जो पत्रकार है वो प्रधानमंत्री का जिक्र करते हैं, तो इस दौरान खड़गे ये कहते हैं कि वो तो आतंकवादी है। जिसके बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे ये भी कहते हैं कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे व्यक्ति है जो कि कभी भी समानता पर विश्वास नहीं करते हैं और उनके साथ में अगर गठबंधन होता है तो कहीं ना कहीं इस पार्टी को सबसे ज्यादा खतरा होता है। अब इसी पर बवाल मचा हुआ है। हालांकि आपको बता दें कि पहली बार नहीं है जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस तरीके की बातें कही हो। इससे पहले भी वो कई बार इसी तरीके की बात कह चुके हैं। इससे पहले भी जब वो असम में विधानसभा चुनाव हुआ था, तब भी उन्होंने बीजेपी और आरएसएस को जहरीला सांप तक करार दे दिया था और ये कहा था। दरअसल उस समय जो मुस्लिम वोटर्स हैं उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया और उनसे ये कहा कि भाई आप जब भी नमाज पढ़ रहे हो तो नमाज पढ़ते पढ़ते बीच में से अगर कोई सांप भी, जहरीला सांप भी गुजर रहा है, तो आप सबसे पहले नमाज को बीच में ही रोककर उस जहरीले सांप को मारो। ये कुरान में लिखा गया है और ये जहरीला सांप है बीजेपी और आरएसएस। जिसके बाद में बवाल मचता है और पूछा जाता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की भाषा को आखिर हो क्या गया है। हालांकि इससे पहले भी आपको याद होगा
कि गुजरात में भी मल्लिकार्जुन खड़गे इसी तरीके का एक बयान दे चुके हैं गुजरात को लेकर, गुजरातियों को लेकर, माफ कीजिएगा। जब केरल पहुंचते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए, तो इस दौरान वो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के और अन्य जगहों के अशिक्षित लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन वो केरल के शिक्षित और चतुर लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। यहाँ के लोग काफी ज्यादा शिक्षित हैं। जिसके बाद में सवाल ये किया जाता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरातियों को अनपढ़ कहा और इसी वजह से बवाल मचता है। और मल्लिकार्जुन खड़गे बाद में अपनी गलती को ठीक भी करते नजर आते हैं, लेकिन तब तक कहते हैं ना कि एक बार जुबान से शब्द निकल गए तो वो वापस नहीं आते, और कुछ ऐसा ही मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हुआ। और इसी को लेकर अब चुनाव आयोग ने नोटिस थमा दिया है और कहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो टिप्पणी की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, उस पर अपना जवाब दे, वो भी 24 घंटे के अंदर। एक तरफ चुनाव है, पश्चिम बंगाल में वोटिंग शुरू हो चुकी है, तो दूसरी तरफ ये जो बयान है वो काफी ज्यादा चर्चाओं में है। अब जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की एंट्री हुई है, अवधेश प्रसाद की एंट्री हुई है, उसके बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अब तक सिर्फ बीजेपी निशाना साध रही थी, लेकिन अब मल्लिकार्जुन खड़गे पर अवधेश प्रसाद भी बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आपने देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया है और मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। दरअसल कुछ ऐसा ही हुआ था राहुल गांधी के साथ भी। जी हाँ, दरअसल राहुल गांधी ने भी कई बार भारत देश के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में कई तरीके की बातें की है, चाहे वो देश को बेचने वाली टिप्पणी हो, या उसके साथ ही साथ ये कहा जाता है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो डर गए हैं। इस तरीके के शब्दों का प्रयोग जो कि भरे सदन में अमित शाह, जो केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह, उन्होंने भी इन्हीं बातों का जिक्र किया था और ये कहा था कि राहुल गांधी को अपनी भाषा की मर्यादा को रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब वो लिमिट क्रॉस करते जा रहे हैं। अगर सदन में बोलने की कला नहीं आती है तो कांग्रेस के बड़े नेताओं और प्रियंका गांधी से सीखे कि संसद में बोलने की कला क्या होती है, उनसे सीखिए। इस तरीके की टिप्पणी खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कर चुके हैं और अब ऐसा लग रहा है कि यही जो टिप्पणी है जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भरे सदन में की, यही टिप्पणी अब मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी लागू होनी चाहिए, क्योंकि लगातार उनकी चुनावी सियासी बयानबाजियां जो वो कर रहे हैं उससे साफ समझ में आ रहा है कि वो अब अपनी शब्दों की मर्यादा को लांघते जा रहे हैं। फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे पर जिस तरीके से चुनाव आयोग ने 24 घंटे में जवाब मांगने की कार्रवाई की है, उसे लेकर आपकी क्या टिप्पणी है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ